नमस्कार। आज हम आई है थाना चौरी। भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष मिला है और आज उनसे आपके मुलाकात कराऊं। जय भीम भैया। जय भीम भैया जी, शुभ नाम आपको? साहब सौरभ। साहब सौरभ जी, आप भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष हैं जी और कब से हैं? हो गया 3 साल। 3 साल से हैं। आप बतावें कि भीम आर्मी क्या हुए? सबसे पहले हमारे लिए तो दुख की बात यह है कि आप मीडिया साथी हो कि आपको भीम आर्मी की जानकारी नहीं है। हाँ इसके लिए हमें थोड़ा सा अफसोस है, हाँ जी। क्योंकि इसके लिए तो हम माफी चाहते हैं। मीडिया के लोग ही हैं हाँ जो भीम आर्मी को काफी बुलंदी तक लेके गए हैं हम लोगों का काम देख के। जी। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का ये 6वां 7वां साल है। 7वां साल है जी। ये अपने बहुजन समाज के लिए हमेशा रात हो चाहे दिन, जी। अगर उनके साथ कोई समस्या होता है जी। तो हमेशा खड़ी रहती है। जब भीम आर्मी बहुजन समाज के लिए हमेशा खड़ी रहती है। जी जी। क्या क्या अभी करते हैं आप बहुजन समाज के लोगों के साथ? बहुजन समाज के लिए जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि भीम आर्मी पाठशाला हर ग्राम सभा में खोल रखा है। अच्छा जी। जो दबे कुचले हमारे भाई लोग जी। हैं, जिनके बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है जी। या सरकारी विद्यालय में जिनका बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा है, जी। उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए 1 से 10 तक हम लोग निःशुल्क कोचिंग चलाया है जी जी। भीम आर्मी के माध्यम से। उस कोचिंग में जाके पढ़ेंगे तो इनको पहले जो हमारे बहुजन महापुरुष है इनको जानकारी होगी। पढ़ेंगे तो जानेंगे, जब जानेंगे तो मानेंगे, जब मानेंगे तो पाखंडवाद से दूर होंगे। अच्छा, तो आपके नजरिए से पाखंडवाद क्या है? अब देखिए, मंडल अध्यक्ष के पद पे रहते हुए हमारे मुखिया का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म को मान रहा है तो आप उससे जबरदस्ती वो धर्म छुड़वा नहीं सकते हैं जी। अब रही पाखंडवाद की बात, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसान में कोई भी व्यक्ति है तो गाय का सर उस बच्चे के सर में तो मैच करेगा नहीं। जी जी। या अगर कुत्ते बिल्ली का अगर ब्लड है तो उसका ब्लड हमारे काम में तो आएगा नहीं, है ना। अब पूजा में पंडित जी क्या करते हैं कि आटा सान के उसका गणेश बना देते हैं। जी जी। गणेश बना के और लोगों के दिमाग में भ्रांतियां फैलाते हैं। जी। ये गणेश है, इनके पैसा चढ़ावा तो पिसान चढ़ावा, चावल चढ़ावा, यही सब कहते हैं। और हमारे आपके घर की महिलाएं क्या करती हैं? पंडित जाते हैं, संस्कृत में कथा कह के चले जाते हैं। हमारे आपके घर की महिला सोचती है पंडित जी कब शंख बजे हम हाथ जोड़ी। तो हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि जो पंडित जी गोबर का गौड़ी गणेश बना देते हैं, आटा का कुछ बना देते हैं, जी। अगर आप वो पंडित जी के अंदर अगर इतनी शक्ति है कि गोबर का गौड़ी गणेश बना सकते हैं, पंडित जी के अंदर इतनी भी शक्ति होगी कि गोबर का पैसा भी बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। तो अगर हमारे आपके घर की महिलाएं, बहुजन समाज की महिलाएं गोबर लेके जाके पंडित जी आपको चावल की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, केले सेब संतरा की आवश्यकता नहीं है, आप गोबर लीजिए, इसका आप पैसा बना लीजिए, रजाई बना लीजिए, गद्दा बना लीजिए, घर बना लीजिए, जमीन बना लीजिए, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही तो पाखंडवाद है। यही पाखंडवाद, सही है। तो आपने जिस पाखंडवाद के बारे में बताया उसको मैं अंधविश्वास कहता हूँ। कि जो हमारे भीम आर्मी के सिपाही हैं जिन्होंने चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत किया है, जी, जो भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, भाई के साथ हम लोग इसलिए खड़े हैं कि भाई सच की लड़ाई लड़ते हैं जी। भाई का कहना है, उनका मेन उद्देश्य कि अगर मेरा सगा भाई है अगर गलत है तो उसके साथ गलत होना चाहिए, मतलब संविधान से चलना चाहिए सब कुछ। जी, देखिए भीम आर्मी के लोग तो संविधान को मानते हैं जी। अगर हम लोग संविधान को नहीं मानते तो फिर अपने लोगों की आवाज उठाने की क्या आवश्यकता थी? हम लोग किसी की हत्या कर सकते थे। सही बात, सही। जैसे वो लोग करते थे हम लोग भी किसी को पीट सकते थे। हम लोग भी किसी के मुंह में जाके पेशाब कर सकते थे जी जी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे महापुरुष जिनकी बदौलत आज हमको बैठने का अधिकार है, जिनकी बदौलत आज हमको घड़ी चश्मा जूता पहनने का अधिकार है, हम उनको मानते जब उन्होंने हमको इतना बढ़िया संविधान दिया है, एक साथ सबको बैठने का अधिकार दिया है जी। और हर जगह कोई भी विभाग हो, चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, हर जगह साथ में बैठने का अधिकार दिया है। तो हम ऐसे महापुरुषों को नहीं मानेंगे तो फिर उनकी तौहीन होगी। सही बात है। और हमको तो लगता है हमारी जितनी भी प्रकृति चलेगी, जितने भी हमारे घर पे या हमारे समाज में जितनी भी संख्या बढ़ती जाएगी, जितनी भी पीढ़ी आती जाएगी, ये कभी सोच के भी बाबा साहब का कर्ज नहीं अदा कर सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं आप, जो कि संविधान निर्माता है, उन्हीं के बारे में आप बता रहे हैं कि उन्होंने ही संविधान दिया तब जाके हम ये सामाजिक जो कुरीतियां हैं उससे बच पाए हैं और समाज में जीने लायक हो पाए हैं। हमारे संगठन का, हमने आपसे कहा कि हमारे संगठन के मेन उद्देश्य है कि अपने बहुजन समाज का सहयोग करना जी। अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करना जी। बाबा साहब ने हमको 3 नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, संस्थापक भीम आर्मी,
उन्होंने हमें एक नारा और दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और स्वाभिमानी बनो। स्वाभिमानी बनो। अच्छा, बहुत बढ़िया। स्वाभिमानी बनो जी। तो हम अपने भाई वो भाई हैं हाँ। कि अपने बहुजन समाज के लिए, हाँ। अपने बहन बेटों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हाँ। किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। संवैधानिक दायरे में, जो संविधान में लिखा हुआ है उसी दायरे के में रहते हुए आप सबकी मदद करेंगे। तो दर्शकों से ये कहना है कि अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे जुड़ के, इनसे जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये क्षेत्र क्या लगाता है, कहाँ तक आप कार्य करते हैं? भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, हम 3 जिला का नेतृत्व कर रहे हैं 2 बार से। जी जी। लगातार जी। और संगठन के माध्यम से किसी को भी कोई समस्या होता है हम लोग पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कहीं कार्यक्रम लगता है, मान लीजिए हम सोनभद्र रहेंगे, अगर आपको कोई समस्या तो तुरंत पहुंच नहीं पाएंगे। जी जी। इसलिए हमारे संगठन के ढेर सारे पदाधिकारी हैं। जी जी। ये हमारे जिलाध्यक्ष भीम आर्मी दिलीप कुमार कार्तिक जी। जय भीम। मेरा नाम बीके कार्तिक है, अभिनीत कुमार कार्तिक है। श्रीमान जी, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जो अभी आपने पूछा कि भीम आर्मी से क्या संपर्क करने के लिए क्या मंदिर उपाय है, तो उससे हम बता दें कि भीम आर्मी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। जहाँ अत्याचार वहाँ भीम आर्मी। वाह वाह, सही है। भीम आर्मी जहाँ भी अत्याचार होती है ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा जी, ठीक है। तो भीम आर्मी का ही काम है कि भीम आर्मी से जहाँ आप सब जुड़े या न जुड़े, जहाँ भी अत्याचार रहेगी भीम आर्मी वहाँ पहुँची रहेगी। बहुत बढ़िया। ये तो आपने बहुत बढ़िया सूत्र बता दिया कि जहाँ अत्याचार है वहाँ भीम आर्मी खड़ी हुई है। ठीक है, देखिए भीम आर्मी आज से पहले लाखों संगठन थे, हैं भी, अपना पर कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन 7-8 साल में भीम आर्मी इतनी तेजी से आगे आई, तो कुछ तो रीजन है। सब बच्चे जान रहे हैं, उसका कुछ तो रीजन है। रीजन ये है कि जहाँ भी अत्याचार शोषण होता है भीम आर्मी वहाँ बिन बुलाए न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ती, भीम आर्मी तुरंत वहाँ पहुँचती है। हाँ, भीम आर्मी के लोग सभी जगह हैं, भीम आर्मी को जानने वाले, मानने वाले, चाहने वाले, ठीक है, हर जगह हैं। भीम आर्मी के लोग पहले वहाँ पहुँचते हैं। तो आज आपके क्षेत्र में हम आए हैं और साथ में आए हैं पवन गुप्ता जी। तो पवन गुप्ता जी अभी बीच में आए हुए हैं, तो इनको आप क्या सहयोग कर रहे हैं? जी, आए दिन पवन जी, अखिलेश जी, नीरज जी, जितनी आपकी टीम है, पवन जी की वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है कि कार्य देखिए आप भीम आर्मी में जुड़े या न जुड़े, भीम आर्मी मतलब एक परिवार जैसा है। संगठन का परिवार या इंसानियत की आवाज कर सकते हैं, ठीक है। भीम आर्मी की जो भी कार्य मतलब आप जुड़े लोगों का आवाज उठा, इंसानियत की बात करें, अब संविधान की बात करें, अब मतलब शोषित वंचित की आवाज उठाएं तो आप भीम आर्मी है। कहने का मतलब साफ है ये कि भीम आर्मी का कोई दायरा नहीं है। जो भी संविधानिक रूप से कार्य कर रहा है, जो सच्चाई से समाज में चल रहा है, वो भीम आर्मी का सैनिक है। ये इनका कहने का मतलब है। तो आप आज पवन भाई से मिले हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? पवन भाई के लिए हम तो आपसे कहने वाले थे कि क्योंकि हम इनको ये बताना चाहते हैं, देखिए आप नए पीढ़ी के हमारे भाई हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप अनपढ़ नहीं हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज को पूरे देखते हैं, और इनसे हम इसलिए आपसे कहने वाले थे कि आप हमारे संगठन में जुड़ के आप अपने समाज के लोगों को सुधारिए। जी जी जी। क्योंकि जो हमने आपको पाखंडवाद की भी जो बात हो रही थी, जो मनवादी की बात हो रही थी, यही लोग अगर ये गुप्ता है तो तेली है, तो इनको यही लोगों ने अपने ग्रंथ पे लिख दिया है कि तेली है सबेरन कर मुंह दिखवा तो दिन तार खराब हो। हम बचपन से इस वाले कलंक से जीते हुए आए थे, अब जाके कहीं सुधार हुआ है, वो भी संवैधानिक वजह से हुआ है। वरना पहले तेली समाज को कहते हैं कि सुबह मुंह देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है, बहुत सारे ताने दिए जाते थे, बहुत सारी चीजों से सताया जाता था। लेकिन आज थोड़ा सुधार हुआ है, वो भी संविधान की वजह से हुआ है। वही तो मैं बता रहा हूँ। हमको ये नहीं समझ में आता कि ये लोग कैसे बना दिए, चमार, धोबी, खटिकपासी, तमाम प्रकार के बना दिए। अब देखिए, हमें आपको समझने की बात ये है ना, हम आप क्यों बिखरे हैं? बिखरे इसलिए कि चमार में शादी करेगा, पासी में करेगा, तेली में करेगा, है ना, खटिक में करेगा। लेकिन बाबा साहब भारत के अपने एक ऐसे इकलौते व्यक्ति जिन्होंने हमको संविधान के संविधान में हमको ये अधिकार दिया कि अगर मैं मुसहर हूँ तो ठाकुर के बच्चे से भी शादी कर सकता हूँ, संवैधानिक दायरे से। अगर ठाकुर का लड़का है, किसी ऐसी समाज की लड़की है, तो संवैधानिक दायरे से शादी कर सकता है। ये बाबा साहब की वजह से, ना कि किसी के पाखंडवाद की वजह से, है ना। इसलिए हम लोग पाखंडवाद, मनवाद की हमेशा हम लोग, यही तो मैं कह रहा हूँ कि गुप्ता जी से कि आप भूल जाइए। वो मानते होंगे कि आपका चेहरा देखने से दिन खराब होता है, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि आप जितना हमारे पास हाथ पैर है उतना आपके पास, आप मेरे भाई हैं। आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए और अपने लोगों को जगाते रहिए, अंधविश्वास से दूर भगाते रहिए। ये आपका भाई वादा करता है, जब तक शरीर में सांस है, अपने बहुजन समाज के लिए, रात हो चाहे विरात हो, ज़्यादा गर्मी चाहे बरसात हो, हमेशा अगर हैं तो हैं। भीम आर्मी की एक फंडा है
मार्मिक लोग सीधे सीधे कहते हैं कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, वाह हम उस माई के लाल नहीं जो धमकाने से डर जाए। वाह भाई वाह, सही है। कोई भी व्यक्ति आके हम लोगों को बेवकूफ बनाए या धमकाए, हाँ हाँ हमारे लोग शिक्षित नहीं है, हाँ इसलिए उनके झांसे में आते हैं। जी जिस दिन ये जो हमारी युवा पीढ़ी के लोग आपके पास बैठे हैं ना, जी जिस दिन थोड़ा भी 10-12 पढ़ के भी ये लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, उस दिन इनका दुकान दौरी सब बंद हो जाएगा। जी जी समझ लीजिए आप। पाखंड बंद हो जाएगा उस दिन। सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। जी हाँ। अच्छा, ये क्या किसी पाखंडवाद की देन है नहीं या नहीं, किसी देवी देवता ये की देन शिक्षा की देन है। है? शिक्षा की देन है। जी विज्ञान, ये सब हमारा विज्ञान हमको उपलब्ध कराया है। जी जी हाँ? जी अब क्या करते हैं कि देखिए अभी सावन चल रहा है ना, हाँ अभी देखिए सोचिए कि हम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। इलाहाबाद से लेके बनारस तक, काशी तक एक लेंथ पूरा बंद है। बंद है। कितने लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। जी जी, है ना, विज्ञान से अगर चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए ना, जब हमारे लोग पढ़ेंगे तो खुद जानेंगे, खुद जाने। जब नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से जानेंगे। जी, पवन जी को देख के वीडियो के माध्यम से लोगों को सोचने समझने की भी आवश्यकता है जी कि भाई इनके समाज के जितने भी लोग हैं, जी अगर आधा हिस्सा भी जमीन रहे तो उसमें एक कमरा बना के दुकान दौरी खोल के अच्छा से कमाएंगे, लेकिन किसी का नौकरी करने नहीं जाते हैं। नहीं हाँ जाते हैं। नहीं जाते। हाँ ये अपने खुद के मालिक है, जब चाहे बंद करें, हाँ जब चाहे खोलें। जी जी, हमारा संविधान कहता है, हमारे महापुरुष कहते हैं, हाँ आप किसी के आप अपने खुद के मालिक बनिए, किसी का नौकर नहीं बनी। सही है। अगर मैं छोटा सा सब्जी का भी दुकान खुला रहूंगा तो उसका मैं खुद का मालिक रहूंगा। जब 1585 की लड़ाई में 15 राज कर रहा है, हाँ 85 क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, नौकर है। नौकर है ना। गुलाम। हाँ अच्छा, मानव कांशीराम साहब ने कहा था, जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ हाँ लेकिन सब उल्टा चल रहा है। जो हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो चमचागिरी कर रहे हैं, हाँ वो सीधा एकदम उल्टा सब कर दिए। ओहो, मतलब 85% नौकर बन गए, 15% राजा। सोचिए मानव कांशीराम साहब ने क्या कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ हम 85 हैं, हमारा हिस्सेदारी खत्म। हिस्सेदारी खत्म। ठीक इसका उल्टा होता है, जिसकी जितनी कम संख्या उसका सबसे ज्यादा हिस्सा लग रहा है, जिनकी संख्या ज्यादा है उसका हिस्सा कम लग रहा है। सही बात। अभी भी देखिए, हाँ। जितने भी नेता हैं आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। जी नहीं बता। आप हर जिले के हर जेल में अगर जाके आपको सर्वे करने को कभी मिलेगा तो नहीं, अगर कभी सर्वे करेंगे ना, हाँ तो उसमें पहली बात 95% अपने बहुजन समाज के लोग रहेंगे, सही बात। और उसमें आपको ना कम से कम 50 से 60% बेगुनाह लोग रहेंगे। बेगुनाह। इनकी आवाज कौन उठाता है? बताइए, कौन नेता, कौन सांसद, कौन विधायक उठाता है? बताओ। कोई नहीं उठाता कोई। जी जी अगर झूठा साबित हो जाए तो बताना। तो जबरदस्ती उठा के अगर कोई नहीं मिलता तो इनको भेजते रहो, भेजते रहो। है ना। बड़े बड़े लोग मार झगड़ा करते हैं, थाने से सुलह करके भेज दिया जाता है। हाँ हाँ लेकिन हमारे लोग अगर थोड़ा सा भी झगड़ा करते हैं, थाने चलेंगे तो 2000-4000 दीजिए, हाँ दीजिए, तब आपका काम होगा ना। 151 तो भाई फिक्स है। फिक्स है। हाँ? जाइए तहसील पे, जब दौड़ेंगे तब ना आपको समझ में ये तो आएगा। आपने बहुत बड़ी सच्चाई बताई। सही बात। सच्चाई बहुत छुपा है भाई, सही। सच्चाई बहुत छुपाई गई। अच्छा, लोग, हमारे नेताओं को डर लगता है कि कहीं देखिए चले तो ऐसा ना हो कि गोली मार दे, हाँ लेकिन हम लोग तो एकदम सीना तान के चलते हैं। जब चंद्रशेखर भाई को देखेंगे, हमारे उनके ऊपर गोली चलाया गया, हाँ अभी चलाएगा कुछ दिन। और वहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं, हाँ अब उनकी मानसिकता देखिए। हाँ गोली भाई के ऊपर गोली चलाने वाले 4 लोग की गिरफ्तारी होती है, लेकिन उनका जात सरकार नहीं बता रही है। जात सरकार क्यों नहीं बता रही? हाँ क्योंकि वो ठाकुर हैं, हाँ ठीक है ना। अच्छा हम कह रहे हैं कि अभी देखिए, हाथरस में हमारी एक बहन के साथ शोषण हत्या बलात्कार हो गया था। हाँ यही प्रशासन रात को उसको जलाती है, रात को। ठीक है। हाँ अच्छा, हम लोगों के जानते हैं इस समय बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले अगर कोई भी हाँ बहुजन समाज का नेता है तो चंद्रशेखर आजाद रावण है।